22 जून 2026 दिन सोमवार सुबह 5 बजे से 5 बुलडोजर सिविल लाइन स्थित बने टाउन हॉल के अंदर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर गरज रहा था और यहां पर जो समाजवादी पार्टी का पहले कार्यालय खड़ा हुआ था उसे जमींदोज कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि यहां पर करीब 5 जेसीबियां जो हैं उसे 5 बजे से गिराने काम कर रहे थे। फिलहाल ये कार्रवाई कैसे शुरू हुई, कौन कौन सी नोटिसें कब मिली, क्या समाजवादी पार्टी के तरफ से जो है पक्ष रखा गया था और क्या जिलाधिकारी न्यायालय के द्वारा आदेश सुना गया था, इन सभी पहलुओं पर जानकारी के लिए हमारे साथ इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि सर ये जो कार्रवाइयाँ हुई है और कार्रवाई के बाद आज सुबह से 5 बजे गरज रहा है बुलडोजर, क्या कहना है? बिल्कुल निशांत, आपको बता दें कि जो मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं ये सीतापुर शहर में बीचों बीच में कभी समाजवादी पार्टी का कार्यालय हुआ करता था और ये कार्यालय आपको बता दें 2005 8 जो है ये चौथा महीना था जब इसका अलॉटमेंट नगर पालिका ने किया था। नजूल की भूमि थी और इसका अलॉटमेंट होता है 2005 में। 2007 में ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय विधिवत यहाँ शुरू हो जाता है और उसके बाद से अगर आप जोड़िए तो 24 साल लगभग 21 साल लगभग जो है समाजवादी पार्टी का कार्यालय यहाँ पर रहता है। और ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय जब ये मामला पहुँचता है न्यायालय में, पहले ये हाई कोर्ट तक भी जाता है और इसके बाद जब जिला कलेक्टर डॉक्टर राजा गणपत आर के न्यायालय में ये पहुंचता है और वहां पर ये मामला इसमें सुनवाई होती है, तो इसमें दोनों पक्षों की जो दलीलें हैं वो हम आपको बता देते हैं मोटा माटी। जो आदेश जिला कलेक्टर की ओर से आया उस आदेश के बारे में भी बताएंगे। अब यहाँ पर क्या आगे चल कर के क्या तैयारी है, यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी का कार्यालय कभी हुआ करता था वो भी आपको बताएंगे और साथ ही आपको समाजवादी पार्टी की ओर से कोई बयान तो नहीं आया, लेकिन जो बात हुई है फ़ोन पर जिला अध्यक्ष छतपाल सिंह यादव की वो भी हम आपको बताएंगे। कितने घंटे तक ये कार्रवाई चली, कितनी जेसीबी को लगानी पड़ी, मलबा 5 घंटे होने जा रहा है अभी तक मलबा नहीं हट पाया, कितना मजबूत था ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय ये भी बताएंगे और समाजवादी पार्टी का कार्यालय कब और कहां चला गया ये भी बताएंगे। हालांकि यहां पर जब ये कार्रवाई हो रही है तो उस दौरान प्रशासनिक अमला भी है, बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स है, लेकिन प्रशासनिक अमला थोड़ा बच रहा है अपना पक्ष बताने से या कुछ भी उधर से बयान आने से। प्रयास भी किया गया कि उधर से भी कोई बयान आए, लेकिन उच्चाधिकारियों का मामला है, देखना होगा, चूँकि न्यायालय का मामला है, कोई न कोई भी बयान आएगा ही। फिलहाल आपको बता दें कि सीतापुर नगर पालिका परिषद ने 8 और चौथे महीने में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 8 अप्रैल 2005 में इस ज़मीन का आवंटन किया था। 3000 स्क्वायर फीट में ये ज़मीन जो है आवंटित की गई थी समाजवादी पार्टी के कार्यालय के लिए और उसके बाद इस पर बिल्डिंग बन कर के तैयार हुई और जो है उसके बाद 2007 से शुरू हुआ समाजवादी पार्टी का कार्यालय अब तक चलता रहा। लेकिन पिछले 18 जून को जब इससे पहले नोटिस आती है जिला कलेक्टर की ओर से, जो नोटिस जारी हुई वो नोटिस जारी होने के बाद इसको 15 दिन के अंदर खाली करने के लिए कहा गया था और 15 दिन के अंदर में लगभग 15 दिन हुए 6 जून और 2026 को जिला कलेक्टर की ओर से ये नोटिस खाली करने के लिए आता है। खाली क्यों करने के लिए कहा गया ये भी आपको बताएंगे। तो उसके बाद जो है ये कार्यालय जिसमें उनके फर्नीचर, जिसमें उनके झंडे, जिसमें उनमें और जो सामान था यहाँ से रातों रात खाली हो जाता है और इसके बाद लोहार बाग में अस्थायी तौर पर एक समाजवादी पार्टी का कार्यालय बन जाता है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय को लेकर पिछले दिनों आपने देखा पूर्व सपा विधायक अनूप गुप्ता ने एक रजिस्ट्री की थी और रजिस्ट्री के बाद वहाँ नया कार्यालय बन करके तैयार होगा। तो इस बीच जो है एक अस्थायी समाजवादी पार्टी का कार्यालय बन गया। लेकिन सबसे विडंबना ये है कि इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है, एक आधिकारिक तौर पर पार्टी का कोई भी नेता कुछ भी अभी तक नहीं बोल रहा है। फ़ोन पर ज़रूर हमसे बातचीत हुई है सपा के जिला अध्यक्ष छतपाल सिंह यादव की, तो उनका यही कहना था कि उन्होंने पहले ही खाली कर दिया। उन्हें जब नोटिस मिली, जो नोटिस मिलने के बाद 18 जून को इस कार्यालय को खाली कर दिया था और लोहार बाग में उनका
कार्यालय वहाँ पर नया बन गया। दूसरा उनका कहना था कि उन्होंने जिला कलेक्टर और सिटी मजिस्ट्रेट को एक वहाँ पर जाकर के मांग पत्र सौंपा था। ये कहा था कि चूंकि ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के चंदों से बनाया गया था, बिल्डिंग जो बनाई गई थी, तो उन्हें मलबा उठाने के लिए अधिकृत कर दिया जाए। ये उन्होंने एक वहाँ पर प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन मलबा शायद उनको नहीं मिला है, उस पर अमल नहीं हो पाई। हमने कहा कि आप बयान जारी करिए, तो कहीं हमारा औचित्य क्या, हमने पहले ही खाली कर दिया, अब हमारा समाजवादी पार्टी का कार्यालय नहीं रहा। मतलब जो समाजवादी पार्टी का कार्यालय जब बना था, जब आवंटन के बाद, तो ये चंदे से, जो कार्यकर्ता के पैसे से होता है, चंदा लेके तब खड़ा किया गया। ये सपा के जिलाध्यक्ष छतपाल सिंह यादव का कहना है। वो कई बार से जिलाध्यक्ष हैं। और इसके बाद हम आपको बताते हैं, चूँकि आप लोग जानना चाह रहे होंगे कि आखिर ये समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय होता था, ये जो जमींदोज किया गया, ये नौबत क्यों आई। तो ये जिला कलेक्टर की अदालत में ये मामला पहुंचता है। इससे पहले ये मामला कोर्ट में पहुंचता है, और कोर्ट के बाद अगर देखें तो हाई कोर्ट में, तो उसके बाद जब जिला कलेक्टर के यहाँ मामला आता है, तो वहाँ क्या कुछ रहता है, दोनों पक्षों की ओर से जो दलीलें दी गई वो हम आपको बताना चाहेंगे। चूँकि उन नोटिसों के, उन दलीलों के ज़रिए आप मोटा माटी अनुमान लगा लेंगे कि आखिर मामला क्या निकला, क्यों ऐसा हुआ। तो देखिए, हम आपको बताएं, जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष छतपाल सिंह यादव को पार्टी बनाया गया था, यानी मुकदमा जो हुआ था, उसमें आपको बताते हैं कि यह तर्क दिया गया था कि पट्टा विलेख दिनांक 8 जो है मार्च 2015 एक पंजीकृत विलेख है, जो प्रबद्ध है तथा किसी सक्षम दीवानी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है, कि किसी पंजीकृत विलेख को प्रशासनिक आदेश द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता। और कहा गया कि कथित निरस्तीकरण दिनांक 14 मई 2005 की सूचना उसे कभी नहीं दी गई। चूँकि इस मामले में जिस नगर पालिका ने अलॉट किया था, उसी की ओर से निरस्तीकरण का एक आदेश आता है, तो ये इनका कहना है कि उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई। और उनका कहना है कि नगर पालिका ने स्वयं भूमि आवंटित की, नजराना प्राप्त किया, निर्माण की अनुमति दी तथा भूमि के नजूल चरित्र को कभी प्रकट नहीं किया। अतः दोष यदि कोई हो, नगर पालिका एवं उसके अधिकारियों का है, न कि उसका। और कहा उसने बार बार लगान जमा करने का प्रयास किया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। और कहा कि पूर्व नोटिस 7 जनवरी 2026 उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 625/2026 में वापस ले लिया गया था, तथा कि राज्य का प्रत्युत्तर उसने अपने अंतिम नोट के अनुसार मात्र अधिवक्ता की सहायता हेतु एक प्रारूप है तथा वैध अभिवचन नहीं है। ये पक्ष था समाजवादी पार्टी का, उनके जिला अध्यक्ष का, जिसका उच्च न्यायालय का भी जिक्र किया है कि उसको वापस ले लिया गया था। ये भी कहा गया नोटिस। लेकिन अब कार्रवाई क्यों हुई, कलेक्टर के अदालत से क्या कुछ हुआ, उनका भी पक्ष जान ले। जो कि समाजवादी पार्टी ने तो कह दिया कि इनका कोई दोष नहीं था। अधिकार जो पहले नगर पालिका में जब आवंटन हुआ, उन्होंने उन्होंने जो है लगान नहीं जमा किया, और उनसे जो है समाजवादी पार्टी यानी कि उससे छुपाया गया कि ये जो है नजुल भूमि है। तो आखिर में फिर ये कार्रवाई क्यों हुई? तो देखिए, एक पक्ष था समाजवादी पार्टी का, और राज्य सरकार जो थी वो दूसरा उसका पक्ष था। तो उनकी ओर से यह तर्क दिया गया कि नजूल भूमि का स्वामित्व पूर्णतः राज्य में निहित है। ठीक है ना। नगर पालिका मात्र एक संरक्षक है, जिसे राज्य की पूर्व लिखित अनुमति के बिना अंतरण का कोई अधिकार नहीं। और कहा गया कि पट्टा विलेख दिनांक 8 अप्रैल 2005 प्रारंभ से ही शून्य है, ये कहा गया। और क्योंकि वह बिना अनुमति, बिना नीलामी या मूल्यांकन नाम मात्र लगान पर एक राजनीतिक दल के पक्ष में आलोक प्रयोजन हेतु सरकारी अनुदान अधिनियम 1895 की धारा 3 के उल्लंघन में निष्पादित जो है किया गया। उनका कहना था कि शून्य विलेख कोई अधिकार प्रदान नहीं किया तथा उसे दीवानी न्यायालय द्वारा निरस्त किए जाने की आवश्यकता नहीं है, ये कहा गया न्यायालय कलेक्टर की ओर से। और कहा गया कि किसी भी अवधि का कब्जा राज्य के विरुद्ध स्वामित्व में परिणत नहीं होता। वर्तमान कार्रवाई 2005 के निरस्तीकरण पर नहीं, अपितु बोर्ड प्रस्ताव, अब देखिए
ये बोर्ड प्रस्ताव का जिक्र हो गया, 8 तारीख का जिक्र है, 8 अप्रैल 2026 एवं नोटिस 20 अप्रैल 2026 पर आधारित है। उन्होंने जो ये आधार बनाया उससे उलट उन्होंने कहा ये नगरपालिका में जो नोटिस है और जो नोटिस जारी की गई है या जो बोर्ड प्रस्ताव पास हुआ है उसके आधार पर ये कार्रवाई की गई है। और निष्कर्ष जो निकलता है वो ये कि दोनों पक्षों द्वारा निर्भर दस्तावेज प्रमाणित, मतलब ये उन्होंने कुल मिलाकर के उस आदेश के बाद भोर होती है जब हम आप बातचीत कर रहे हैं सोमवार की, और सोमवार को 5 बजे ही 5 बुलडोजर आ जाते हैं, 5 थानों की फोर्स आ जाती है और ये जमींदोज की कार्रवाई आप देख रहे हैं ये शुरू हो जाती है। तो ये कार्रवाई जो है आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, इसको लेकर के हमने बातचीत की थी जिलाध्यक्ष से, उन्होंने अपना तर्क दिया था। तो अब चूँकि पूर्व समाजवादी पार्टी कार्यालय था जहाँ पर ये बुलडोज़र की कार्रवाई हुई, मलबा और आप इसकी जो मजबूती देख सकते हैं, इसके पीछे 3000 स्क्वायर फीट का जो अलाटमेंट था जिस पे ये बिल्डिंग बनी थी, इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर एक बरामदा और 2 कमरे हुआ करते थे समाजवादी पार्टी के अंदर, और उनमें ये सरिया देख रहे हैं इतनी मजबूती, लेंटर जो देख रहे हैं कितना मजबूत ये कार्यालय था, और 2-2 नहीं आप 5-5 जेसीबी हिल गई। तैयारी इतनी मजबूत थी कि फायर ब्रिगेड की टीम के साथ जो है यहाँ पर अधिकारी पहुँचे हुए थे। और अधिकारी कौन कौन थे आपने तो बातचीत की है, आप बताना आगे चल करके किसकी मौजूदगी में, किसकी देख रेख में ये पूरी जमीन की कार्रवाई हुई है। और अब तक कम से कम एक बयान समाजवादी पार्टी की ओर से भी आना चाहिए था कि उनका क्या कुछ कहना है। और दूसरा हम दिखाना चाहेंगे, हम अपने कैमरामैन को लेकर चलेंगे, जो हम बताना चाह रहे थे कि अब लोग जानना चाह रहे होंगे कि जो टाउन हॉल में बुलडोज़र की कार्रवाई हुई है और इसके बाद यहाँ क्या कुछ आगे चलकर बनेगा। और साथ ही सीतापुर में नजूल की ऐसी तमाम ज़मीनों को लेकर नोटिस बाकायदा जारी हैं, प्रचलन में हैं, तो अब उनके अंदर भी बेचैनी बढ़ना भी स्वाभाविक है क्योंकि ये बड़ी कार्रवाई है। तो अब देखिए अब वहाँ पर क्या कुछ होता है ये देखना होगा, लेकिन हम दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से कहेंगे ज़रा दिखाएं। ये नगर पालिका की ओर से एक बोर्ड तैयार किया गया है। ये बोर्ड जो है वो यहाँ पर जो तैयार हुआ है इसमें दिया है कि जहाँ से ये अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है, जो नजूल की संपत्ति है, इस भूमि का क्रय विक्रय करना एवं अवैध रूप से कब्जा करना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने पर आपके विरुद्ध आवश्यक नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये नगरपालिका परिषद की ओर से कहा गया है और आगे लिखा है कि यह भूमि लोक प्रयोजनार्थ यानी आगे आने वाले समय में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय जो है ये यहाँ पर बनाया जाएगा, उसका प्रशासनिक खंड बनाया जाएगा। तो ये देखिए, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे ज़रा दिखाएं, इधर देखिए, वो पूरी इसको उठाते समय रखते समय पूरा जो ट्रक है वो बिल्कुल डिसबैलेंस हो गया और लगा कि उसकी वो जो लोहे की परत है वो कहीं ना टूट जाए, पूरी चेचिस। और देखिए ये जो है इतना भारी भरकम एक साथ मलबा हटा रहे थे और नौबत ये आ गई थी कि डीसीएम की चेचिस जाते जाते बची। अब ज़रा समझिए ये 5 जो जेसीबी चल रही हैं, कितनी तैयारी की गई होगी प्रशासन ने, इसकी भनक नहीं लगी। 2 जेसीबी सीतापुर नगर पालिका परिषद की हैं, एक हरगांव की है, एक खैराबाद की है और एक मोहली की है। ये 5 जेसीबी यहाँ बुलाई गई थी और उनसे ये कार्रवाई की जा रही है जो मेरे ठीक पीछे चलती हुई नज़र आ रही हैं। और जेसीबी के चालक थक जा रहे हैं और मलबा हटने का नाम नहीं ले रहा है। अभी मलबा जो है यहाँ पर जमा है, तो मलबे की डिमांड भी की गई थी। अब ये मलबा जो बताया जा रहा है, नगरपालिका बता रहा है कि इस मलबे को हम जो कंपनी बाग है वहाँ पर पहुँचा रहे हैं। तो अब ये कार्रवाई जो अभी जारी है, 5 घंटे हो चुके हैं, अभी ये कितनी देर और लगेगा मलबा हटाने में ये फ़िलहाल देखना होगा। लेकिन जो अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, नगर पालिका की तो पूरी टीम है ही है, जो अधिकारी यहाँ जैसे प्रभारी ईओ हैं वो मौजूद हैं और जो एसडीएम है वो मौजूद हैं, तो वो आप बेहतर बता सकते हैं, उनसे आपकी बातचीत भी हुई होगी, उनका क्या कुछ कहना है आप बता सकते हैं। एक चीज़ कहेंगे कि देखिए सीतापुर शहर में जिस तरह से बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ देखी गई हैं, नजूल भूमि पर बुलडोजर चले हैं, अभी इससे बड़ी अगर बात करें तो जो अवैध कब्जा था उस पर
2 बुलडोजर 3 बुलडोजर कर रहे हैं, महज 3000 स्क्वायर फीट में 5 बुलडोजर। आखिर क्या वजह रही कि सुबह 5 बजे 5 बुलडोजर, 5 थाने की फोर्स, वो भी महज 3000 स्क्वायर फीट के एक जो कब्जा बनाया गया था समाजवादी पार्टी का, उस पर 5 बुलडोजर करने क्या? देखिए, बिल्डिंग जो है वो काफ़ी मजबूत थी, आप देख ही रहे होंगे। अभी अब उसको गिरा तो दिया, उठाने में भी वो हिल जा रहे हैं। तो ये जो बिल्डिंग बनी थी वो काफ़ी मजबूत थी और इनको जल्दी से जल्दी करना था। और इनका तो अनुमान ये रहा होगा कि जब तक लोग जागें सो करके, तब तक यहाँ पर सब कुछ साफ मिले। लेकिन चूंकि धीरे धीरे ये खबर फैली, सूरज की किरण जब फूटी, लोगों ने देखा इतने बड़े पैमाने पे बुलडोजर, इतने सारे 5 थानों की फोर्स, फायर ब्रिगेड की गाड़ी और अमला, पूरा जगह जगह फोर्स बाहर लगा हुआ है। तो कौतूहल हुआ लोगों में, तो देखा अंदर का मंजर कुछ बदला हुआ था। टाउन हॉल में स्थित कभी समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय हो रहा था, उस पर बुलडोजर चल रहे थे। तो 5 बुलडोजर इसलिए बुलाए गए, बाहर से भी बुलाना पड़ा कि ये जल्दी हो जाए, ताकि यहाँ का मलबा भी हट जाए, इसको पूरा वो कर दिया जाए, कहीं ये फिर कानूनी पचड़े में ना फंस जाए। क्योंकि हाँ, ये तो होता ही है, हमेशा होता है कि एक पक्ष के लिए रास्ते कभी कभी खुले होते हैं, कोई न्यायालय जा सकता है, तो उसकी नौबत आए, इससे पहले ये सब हट जाए। तो खैर, अभी कार्रवाई जारी है। मलबा हटने में अभी कई घंटे और लगेंगे, इसको नकारा नहीं जा सकता है। बराबर काम कर रहे हैं, थक गए हैं जेसीबी चलाने वाले लोग, परेशान हो गए हैं जेसीबी चलाने वाले लोग, लेकिन मलबा जो है वो हटने का नाम अभी नहीं ले रहा है। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। और जो अधिकारी यहाँ पर हैं उनके बारे में हम चाहेंगे कि निशांत आप बेहतर बता सकते हैं। और सुबह से इस खबर पर जिन्होंने नज़र गड़ाए रखी वो आई इंडिया के संवाददाता मुतलिब हैं, और साथ ही जो इस कैमरे के पीछे अनुराग पांडे हैं, जिनकी मेहनत है जो आप सब कुछ दिखा पा रहे हो। तो अभी मुतलिब से भी बात करना, और अधिकारी जो मौजूद रहे उनका क्या कुछ कहना है, और जो अपनी देख रेख में वो जो डटे हुए हैं उनके बारे में भी बताइए। बिल्कुल, देखिए अधिकारी डटे हुए हैं, नगर पालिका की टीम पूरी मुस्तैद है, पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है, और हमारे संवाददाता जो है मुतलिब भी सुबह से निगाह बनाए। मुतलिब, सुबह से कार्रवाई हो रही है, आपके कैमरे में कैद हुई है, खबर भी आई इंडिया ने अपने दर्शकों तक पहुंचाने का सबसे पहले काम किया है। क्या देखा आपने, कुछ अलग दिखा यहाँ पर? नहीं, अलग यहाँ पे कुछ नहीं। फिलहाल बस ये है कि सुबह जो प्रशासन ने आज बड़ी कार्रवाई करी है, तो किसी को भनक लगने नहीं दिया। और एक जो नई चीज़ देखने को मिली कि जो अधिकारी यहाँ मौजूद थे वो कैमरे से बचते नजर आए हैं। तो उनसे जब बातचीत करने का प्रयास भी किया गया तो वो कैमरे से बचते नजर आए हैं। तो कोई जैसे SDM जनार्दन मौर्य की भी अगर हम बात करें तो उनसे बातचीत करने का प्रयास किया गया है, तो उन्होंने फ़ौरन जो है वो कैमरे से बचते नजर आए और मास्क लगा के वो पीछे हट गए। तो एक ये भी देखा गया। और जो EO प्रभारी इस टाइम में सीमा सिंह है, तो उनसे भी जो बातचीत करने का प्रयास किए तो वो भी बचते नजर आए, लेकिन फिर कहीं ना कहीं उनसे बातचीत भी हो गई। तो एक देखा गया कि प्रशासन इस चीज़ को गोपनीय रखना चाह रहा था, क्योंकि किसी को भनक नहीं थी। कोई अगर बात करें तो मीडिया बंधु भी कोई मौजूद नहीं था। और सुबह 5 बजे से कार्रवाई चली थी, जब तक ये बात बाहर जाती तब तक ये पूरा खंडहर हो चुका है। जब मीडिया हम और आई इंडिया की टीम यहाँ मौजूद होती है, पहुँचती है, तो ये तब तक ये खंडहर है जो सपा कार्यालय जो इसको कहा जाता था, वो इस टाइम पे खंडित हो चुका था। और यहाँ पर अब मलबा उठाने का काम चल रहा है। सुबह 5 बजे से बड़ी कार्रवाई चली, 5 बुलडोजर लगाए गए और 2 बुलडोजर सीतापुर के, एक हरगांव के, एक खैराबाद और एक महोली से जो है जेसीबी बुलाए गए, ताकि काम आसानी से और जल्दी हो सके। काम आसानी से और जल्दी हो सके। अगर बात करें तो 6 जून 2026 को जिलाधिकारी न्यायालय से आदेश आता है और कहा जाता है कि इसे 15 दिन के अंदर जो है खाली कर ले, अन्यथा की स्थिति में प्रशासन जो है वो स्वतंत्र होगा इसे खाली कराने में। जैसे ही 21 तारीख यानी कि 15 दिन पूरे होते हैं, 21 तारीख आती है और 22 तारीख की सुबह 5 बजे किरण जो है सूर्य की वो जैसे ही उगती है, उससे पहले ही ये कार्रवाई होने लगती है। और करीब बता दें कि 10 बजने को है और ऐसे में 5 घंटे से अधिक समय हो गया है। यहाँ पर 5 जेसीबी तो चल रही है, लेकिन मलबा ले जाने के लिए जो ट्राली है, जो डंपर है, आप देख रहे हैं पूरी तरीके से यहाँ पर मौजूद है सभी लोग और मलबा जा रहा है। 5 घंटे से अधिक जो हो बीत चुका है यहाँ पर। और मलबा ये बताया जा रहा है कंपनी बाग ले जा रहे हैं। भारी काफ़ी पिलर थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का कार्यालय जो काफ़ी मजबूत बना हुआ था, यहाँ पर चंदे से जो है यहाँ पर बना हुआ था। और जो चंदे की रकम थी, कार्यकर्ताओं ने अपने सहयोग से उसे इस समाजवादी पार्टी कार्यालय को खड़ा किया है। पूरा प्रशासनिक अमला आप देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद है। खुद यहाँ पर SDM न्यायिक जो हैं, EO प्रभारी सीमा सिंह, उन्होंने बताया भी था मीडिया को कि यहाँ पर जो है जो टाउन हॉल के अंदर जो सभी कब्जेदार हैं उनको जो नोटिस दी जा चुकी थी, पूरी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है और उन पर भी कार्रवाई होगी। फिलहाल पहली कार्रवाई जो है वो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर जो हुई है उसे जमींदोज कर दिया गया है। यहाँ पर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय प्रयोजन के लिए यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर बनेगा। तो ऐसे में
सीमा सिंह जी भी मौजूद हैं। एक बार हम फिर से अगर बात करने का प्रयास करेंगे, और काफ़ी समय हो गया है क्योंकि यहाँ पर अधिकारी भी मौजूद हैं, एसडीएम भी मौजूद हैं। मैम 5 घंटे हो गए हैं, 5 थानों की फोर्स, पूरा प्रशासनिक अमला, 5-5 जेसीबी गरज रही है, क्या पूछना चाह रहे हैं आप मुझसे? कार्रवाई हो रही है, और भी जो आपके द्वारा प्रशासन के द्वारा जो नोटिस जारी की गई थी उन पर कार्रवाई भी होगी। जो भी हमारी नजूल भूमि पर अवैध कब्जा है उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सभी नजुल भूमि हाँ, अभी मुझे नए आए हुए 10 दिन भी लगभग हुआ है। जहाँ जहाँ नजूल भूमि पर है, जहाँ जहाँ अवैध कब्जा कर रखा गया, प्रॉपर प्रोसेस अपना करके हम कार्रवाई करेंगे और अवैध कब्जे को हटवाएंगे। सीतापुर को अवैध कब्जा मुक्त करवाएंगे नजूल की भूमि से। क्या बनाने के लिए मैम यहाँ पे बोर्ड लग गया है? यहाँ पर राजकीय महाविद्यालय अस्पताल के लिए ज़मीन रिजर्व की गई है और उनको देना था, इस वजह से इसे खाली करवाया गया है। यहाँ पर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय बनने के लिए इसकी ज़मीन को अवैध किया गया है। यहाँ पे बनेगा, और बनने के बाद बताया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा कहा गया है कि इसे अभी जो और नोटिसें दी गई थी उन पर भी जो है कार्रवाई होंगी। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सिटी मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पांडे, एसडीएम सदर डॉक्टर जनार्दन मौर्य यहाँ पे मौजूद हैं, लेखपाल भी मौजूद है, पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल बड़ी कार्रवाई हो रही है। सुबह 5 बजे से यहाँ पर समस्त अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन मौजूद है। और देखिए किस तरह से जो अभी देखा गया था कि यहाँ पे जो कार्रवाई हो रही थी, बुलडोजर चल रहा था, उस दौरान जो ईओ प्रभारी हैं सीमा सिंह, जो एसडीएम न्यायिक है, उनके द्वारा बताया भी गया कि ये जो ज़मीन थी समाजवादी पार्टी कार्यालय की, इस पर नियमानुसार कार्रवाई हुई है। और ये कार्रवाई खास तौर से अगर हम बताएं आपको, तो जहां पर तमाम दलीलें पेश हो रही थी कि इसका आवंटन जो है वो गलत तरीके से हुआ था, और फिलहाल नजूल भूमि पे तो बना था, लेकिन जो प्रस्तावित बोर्ड बैठक हुई थी अभी अप्रैल महीने में 2026 में, इसमें जो बैठक हुई प्रस्तावित बोर्ड बैठक, तो उसमें साफ तौर पर निर्णय ले लिया गया कि इसे जो है खाली कराया जाए। इस पर जो है सरकारी मतलब इस पर जो है सरकारी कार्य हेतु या प्रयोजन हेतु उसे लिया जाए। उसी के बाद इस पर आज जैसे ही 15 दिन पूरे होते हैं, 21 तारीख पूरी होती है, 22 तारीख आती है, सुबह 5 बजे से यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई होने लगती है। और कार्रवाई होने के बाद ये पूरा जमींदोज कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी का जो नया कार्यालय है वो अस्थायी रूप से अभी लोहारबाग स्थित बनाया गया है। फिलहाल समाजवादी पार्टी के पूर्व मोहल्ले के विधायक जो अनूप गुप्ता हैं, उनके द्वारा 5000 स्क्वायर फीट ज़मीन जो है नेशनल हाईवे सीतापुर से लखनऊ पर दिया गया है, उसमें खैराबाद स्थित पर, वहाँ पर बताया भी गया था कि हाईटेक जो है वो बनेगा, सपा का कार्यालय अत्याधुनिक बनेगा, लेकिन उसके लिए जो रजिस्ट्री हो गई है, नक्शा जब पास होगा तब बनेगा। फिलहाल 2027 का चुनाव भी नज़दीक है, और ऐसे में समाजवादी पार्टी का कार्यालय ध्वस्त होना, जमींदोज किया जाना एक बड़ा मैसेज जाता है। और उस मैसेज के बाद अब नए जो रणनीति बनेगी वो लोहारबाग के नए समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जो बनाया गया है अस्थायी रूप से उसी में होगी। सीतापुर से अपने सहयोगी मुतलिब के साथ, कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072429006। अपने घर को बेटर बनाओ। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।